की कहानी। रामपुर गांव में शर्मा परिवार बहुत सम्मानित माना जाता था। घर बड़ा था, आंगन खुला और संयुक्त परिवार की रौनक हर समय बनी रहती थी। इस घर में दो बहुएं थीं, जेठानी सुमन और देवरानी काव्या। सुमन की शादी सबसे पहले हुई थी। वो सुलझी हुई, शांत स्वभाव की और घर गृहस्थी में निपुण थी। सास ससुर उसकी बहुत इज्जत करते थे। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। आधुनिक सोच वाली और थोड़ी तेज मिजाज थी। उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। नई नई दुल्हन होने के कारण सबका ध्यान भी उसी पर ज्यादा रहता। छोटी बात बड़ी गलतफहमी। काव्या को लगता था कि भले ही सब प्यार मुझसे करते हैं, लेकिन फैसले हमेशा जेठानी ही लेती हैं। वहीं सुमन सोचती थी, काव्या को काम सीखने में रुचि ही नहीं, बस शिकायतें हैं। एक दिन रसोई में सब्जी बनाते समय काव्या से नमक ज्यादा पड़ गया। सास ने हल्के से कहा, बहू, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। बस इतना ही। लेकिन काव्या को लगा जैसे उसकी पूरी काबिलियत पर सवाल उठा दिया गया हो। उसने तुरंत जेठानी की ओर देखा और मन ही मन सोच लिया, जरूर इन्हीं ने सास से कुछ कहा होगा। उस दिन के बाद काव्या का व्यवहार बदलने लगा। बात बात पर ताना, काम में लापरवाही और सुमन से दूरी। त्योहार आया। सुमन सुबह से सब तैयारियों में लगी थी। काव्या मोबाइल में व्यस्त रही। जब सुमन ने कहा, काव्या, थोड़ा हाथ बटा दो। काम मुझसे ही क्यों, आप तो सुपर वुमन है ना। घर का माहौल भारी हो गया। सास ससुर परेशान, दोनों भाई चुप। धीरे धीरे बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे से सीधे बात भी नहीं करती थीं। सच का सामना। एक दिन सुमन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी। डॉक्टर ने साफ कहा, इन्हें आराम चाहिए। अब घर की जिम्मेदारी अचानक काव्या पर आ गई। सुबह उठकर पूजा, नाश्ता, सास ससुर की दवाइयां, घर का काम, सब कुछ। पहली बार काव्या को एहसास हुआ कि सुमन हर दिन क्या क्या संभालती थी। रात को वो थक कर सुमन के कमरे में गई। देखा, जेठानी अब भी घर की चिंता कर रही थी। सब ठीक से हो गया? काव्या की आंखें भर आईं। काव्या पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। दीदी, मुझे लगा आप सब पर हावी रहती हैं। मुझे हमेशा कमतर समझा जाता है। सुमन ने उसका हाथ थामा और कहा, काव्या, मैंने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा, बस घर को संभालने की कोशिश की। अगर तुम्हें बुरा लगा तो शायद मुझसे भी कहीं कमी रह गई। अगले दिन से घर का नजारा बदला हुआ था। काम बंटने लगे, फैसले मिलकर होने लगे, हंसी लौट आई। सास ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, आज मेरे घर में 2 बहुएं नहीं, 2 बेटियां हैं। काव्या ने सुमन को गले लगा लिया। कहानी की सीख। बेवरानी जेठानी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, साथ चलने का होता है। थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा अपनापन पूरे घर को खुशहाल बना सकता है।